और आज हमारे साथ शामिल हैं कुमार रवि विजयपुरिया, जिन्हें कौन नहीं जानता, जो कि इतने मशहूर गायक हैं कि क्या हाँ, मेरे से मैं बड़ी दूर था गाने बजाने से, ना ही मुझे इसका कहते हैं ना कोई शौक भी हो, वो भी मुझे नहीं था। हाँ, राजू भैया गाते थे, वो बचपन से गाते आ रहे हैं और बहुत बढ़िया आज उनका नाम है और उन्हीं के अच्छा, ना आपने बचपन में नहीं सोचा था कि मैंने आप कभी नहीं कहा ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि शादी के बाद तक मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं कभी सिंगिंग लाइन में भी आऊँगा। हाँ, ये आज शुक्रगुज़ार हूँ मेरी उस ज़िंदगी का, मेरी उस लाइफ़ पार्टनर का। नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी कि बचपन में ऐसा होता है ना, स्कूल में जाते हैं नहीं, नहीं, नहीं। हम, कुछ बोलते हैं नहीं गा ऐसा के सुनाओ, जी, डांस जी, जी। करके दिखाओ। ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। क्या है मैं बताता हूँ आपको मैं होता है ना, पहले से टैलेंट का जी, पता जी। होता है। बट मुझे नहीं पता था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मेरी शादी के बाद क्या हुआ, शादी के तक तो मेरा कोई भी लेना-देना नहीं था कि मैं इस लाइन में आऊँगा या गाऊँगा। तो शादी के बाद मेरी एक बेटी जो बड़ी बेटी जब उसका जन्म हुआ, पूर्वी नाम है उसका। तो वो मेरे लिए कहीं न कहीं लकी तो बेटियाँ होती ही लकी हैं, पर वो ऐसा है कि ये इस लाइन से जब मैं जुड़ा हूँ, उसके जन्म के बाद ही। तो क्या था कि मेरी ना मैं गुनगुनाता रहता था, एक गीत मैं अच्छा, अपनी वाइफ़ को शादी से पहले भी उसको सुनाता था। वैसे सुना है कि आपकी लव मैरिज हुई है। बिल्कुल, 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 मैं मानता हूँ, लव मैरिज का बहुत मतलब क्या है अच्छी कि बात है मैंने ये। कि ये नहीं अरेंज पहले लव, फिर उसके बाद अरेंज। मैंने घर वालों को बताया भई मैं ऐसे-ऐसे यहाँ शादी करना चाहता हूँ। तो घर वाले कभी स आपको मिलाएँगे, इनकी वाइफ़ से भी जी, बहुत जी। ज़्यादा पर्सनली हम उन्हें जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल क्या है कि शादी के बाद मैं उनको ना एक गीत गाना सुनाता था उनको। वो जब मैं गाता था तो बोलती गुड्डू पापा आप ना बड़ा शैल गांदे हो। ज़रा सुना के दिखाएँ हाँ, हमें भी, वो ना वो कौन-सा मैं गाना? अभी मैंने गाने-गुने गाना बंद कर दिए हैं क्योंकि अभी वो फीलिंग रही नहीं है मेरे में। तो वो गीत था, वो बड़ा पुराना गीत था। हूँ, हो दिन रात नानी सौंदे जादा तेरियां च रोंदे। अच्छा, हो दिन रात नानी सौंदे जादा तेरियां च रोंदे चा हंझू बन डुल गए ने के बोतियां प्यारां वाली नी साडे चेते ही भुल गए ने के बोतियां प्यारां वाली नी साडे चेते ही भुल गए ने। वाओ! ये वाला गीत मैं वो हर बार बोलते थे कि आप ना बड़ा अच्छा गाते हो, बड़ा अच्छा गाते हो। तो वो कहीं न कहीं वो उसकी मैंने ना वो बात हमारे कहते हैं ना डोगरी च कि बंदे की सिरा पर चाढ़ना, वो मियाँ ने सिरा पर चाढ़ ही देता है कि आखदी नहीं आप बड़ा शैल गांदे तो कभी-कभी आप आप सर पे चढ़ा के अच्छा हो जाता है, हाँ, चलो आपके केस में मेरे अच्छा हो मेरे गया। लिए मेरे लिए मेरे लिए अच्छा हुआ। उससे सबसे मेरा खुशी का दिन जो है जब मैंने 2 बार अपने एग्ज़ाम देखे तो 10th पास करी थी। जब मुझे रिज़ल्ट मिला मैं पास हो गया हूँ, मैं तो घूमूँ फिरूँगा हो मैं पास हो गया। तो तब ना ₹5 देते थे हम रिज़ल्ट देखने के। तो अच्छा। जब उसने बोला कि आप पास हो गए तो मैंने बोला भाई कितने पैसे दे दूँ? तो मेरे पास 50 का नोट था मैंने 50 का दे दिया था। ओह! तो ये मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन था क्योंकि मैं इतनी पास खुशी। हाँ, बस जी। तो दुखी की बात बताऊँ गुड़िया, दिल से बताऊँ मैंने कोशिश करी है, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सच होके ही चलूँ। चाहे मुझे दुनिया कुछ भी बोले, मैं सच होके चलूँगा और मैं क्योंकि पूरी ज़िंदगी मैंने गँवा ली है झूठ में। अब मैं सच होके मैंने कोशिश करी है 2-4 सालों में कि मैं सच वाओ! होके चलूँ, सही है। जो सच्चाई के साथ ही चलूँ, मैं झूठ मेरे पास आस-पास भी ना आए। तो गुड़िया बहुत अच्छा आपने ये दुःख की मेरी बात बताऊँ ना, अभी थोड़े दिन पहले मेरे किसी बड़े अपने ने, बड़े अजीज़ ने ना मुझे कुछ ऐसी बात बोल दी, जो मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं करी। मैं इसलिए मैं बोलना चाहूँगा आपके चैनल के मा अक्सर हमारे अपने ही हमें ऐसी बातें बोल देते नहीं हैं, अपना पराये बोले तो सुनिए, सुनिए हर्ट नहीं बिल्कुल, होता, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। ऐसा लगता है। बात पता है क्या है? कोई बोलेगा ना, तो उसकी हम क्यों परेशानी लेंगे? हम क्योंकि उसको वो सुनेंगे कोई भी है। नहीं, जब कोई अपने अपना बोल दिल रहे हैं। पे ठेस लगाता है ना गुड़िया, इतना दर्द होता है, यकीन विश्वास करना आप ये तो कि सच है। साढ़े डोगरी च कहावत है कि कदें कुसै गी गल्ल नहीं गलानी। हुँ, देखो अगर कोई हम किसी को मारते हैं, अगर थप्पड़ मारते हैं, वो निशान आता है, वो चला जाता है। अगर डांगे मारनी है सर से पर दिल पे जो हाँ, लगती है वो नहीं जब जाती। वो बात है ना, जब वो बात अगर मारते हो ना, उसके लिए ना अभी मेरे मन में एक बड़ी अच्छी बात बन रही है। मैं आपको सुनाना चाहूँगा क्योंकि इसमें ना मेरी ना मन में एक सारी डोगरी च कहावत है कि हाँ, हो कदें कुसै गी
ਇਹ ਕਦੇ ਕੁਸੈ ਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਲਾਣੀ, ਇਹ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਮਨ ਰੋਂਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਜਣੇ ਮਿੱਤਰੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੋਂਦਾ ਓਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਜਣੇ ਮਿੱਤਰੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੋਂਦਾ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਨੀਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਕਰਨੀ ਸੋ ਪਰਨੀ, ਇਹ ਜਲਦੇ ਰੋਣਾ, ਇਹ ਦੁਖਦੇ ਰੋਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹमेशा रीस गै करनी। क्या बात है, क्या बात है। जय माता दी। बस ये मेरे दिल की बात आई है, तो मैं अभी ये आपके माध्यम से मुझे ये बात मिल गई है, कदें कुछ की गल नहीं गलानी। तो बात कई बार क्या होता है ना, चाह करके भी हम किसी को दिल में वही प्यार रहता है, वही हमेशा उसके इंसान की कदर रहती है। बट क्या है कि मैं ये चाहूंगा, सबसे मैं प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि कभी भी किसी को गुस्से में, जब गुस्सा आ जाए ना, अगर देखो मुझे भी आता है, मुझे इतना गुस्सा आता है, मेरे भाई को पता है, आरजे को भी पता है मुझे कितना गुस्सा आता है, पर जब गुस्सा आता है गुस्से को कंट्रोल करो। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, कुछ आप बोल सकते हो, आप शांत हो जाओगे। क्योंकि गुस्से में कही हुई बात मेरे भाई हम तो कह देते हैं ना गुस्से में, तो बाद में हम बड़ा पछताते हैं, है ना, कि हमने क्यों बोल दी। बट वो बात जो निकली हुई है ना, वो अपना काम अक्सर कर लोग जाती है, बुरा बोल के भूल जाते हैं, पर जिसको बोला होता आए है उसको हाय याद वो रहता कभी नहीं बोलते। इसलिए मेरी विनती है, कुछ भी किसी को बोलने से पहले है। मीठी वाणी बोलिए। मीठी चाहे ना बोले, पर गलत ना बोले, किसी को ऐसा ना बोले ताकि आपको पछताना पड़े। देखो कितनी बढ़िया बात बन रही है। थैंक यू क्रांति जी, आप आज देखो कितनी बढ़िया बात बन रही है कि पश्चाताप इंसान को करना चाहिए। अगर बाय द वे किसी का, एक चीज और क्लियर कर दूं, मैंने दिल दुखाया क्रांति जी आपका, मान लीजिए मैंने आपका दिल दुखा दिया, मैं जा रहा हूँ, बाद में मुझे अपने मन में मुझे लग रहा है यार मैंने क्रांति को ना गलत बोल दिया, वो भगवान मुझे माफ करें, वो ईश्वर माफ नहीं करेंगे। माफ कौन करेगा? जिसका आपने उसी दिल दुखाया है। वही करेगा जिसका आप, उससे बेटर है उसी इंसान के पास आप बोल रहे हैं क्रांति में बेटा मेरे से गलती हो गई तो मुझे माफ करना, ये पश्चाताप वहां होगा। ये आप करके गलती करके बोलने की नहीं नहीं वो जी परमात्मा मुझे माफ करना, बोली वो ऐसा नहीं। और पश्चाताप एक ऐसा साबुन है, इतना बढ़िया, क्या बोलते हैं उसको, जो बढ़िया साबुन जो साफ करता है, क्या नाम है उसका, जैसे बोलते हैं ना फिनाइल लेना, कुछ लेते हैं बोलते हैं, तो पश्चाताप एक इतना बढ़िया साबुन है जिसमें जितनी भी आप पाप करोगे ना वो धुल सकते हैं उस पश्चाताप की आग आपके आया है। पश्चाताप, वो पश्चाताप करिए और रविया तांगे माफी थूंदी ओए, ए पश्चाताप करिए रविया तांगे माफी थूंदी। तो आप अपनी जनता से ये कहना चाहोगे कि मतलब हमारा ये कंक्लूजन निकला है इतनी सारी बातें करने के बाद? वैसे तो आपके बारे में बहुत जाना, अभी बहुत कुछ है जानने के लिए, पर अभी समय थोड़ा कम है, फिर से आपके साथ मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। तो कंक्लूजन भैया की तरफ से ये है कि पश्चाताप कर दो, क्योंकि हम इंसान जो है वो गलतियों का पुतला हो जाती है, पर उसका सलूशन ये है कि पश्चाताप बिल्कुल करिए। जिसका आपने दिल दुखाया है, जिसके साथ आपकी कोई, वही माफ करेगा, ईश्वर माफ नहीं करेगा आपको। वही इंसान जिसका आपने दिल दुखाया है, कहते हैं ना हमारे बुजुर्ग, बड़ा तथ्य है, बड़ा गूढ़ रहस्य है इन बातों में, कि आखते भी है ना कि तेरे अंदर बसदा, अंदर कौन बसदा है? जो रोता है, जो तिल मिलाता बोलता है यार मुझे, हम परमात्मा के बच्चे हैं और ईश्वर के बच्चे हैं, तो दिल जब दुखता है तो हम नहीं रोते हैं, वो ईश्वर रोता है, बोलते हैं यार गलतियां तो हो जाती हैं, पर वो बिल्कुल माफी मांग लेनी चाहिए, माफी से बड़ा मेरे बापूजी आधे पुत्रा जित्या जो सो ईरा नहीं सॉरी जित्या सो आर्या सो ईरा, जित्या सो फकीरा। अच्छा, हारने वाले को बड़ा बता रहे हैं, हीरा इतना अनमोल है वो। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हारने, जो जीत गया वो तो खुशी मना रहा है ना, अपने मजे कर रहा है, मैं जीत गया, जिंदाबाद मैं जीत गया। जो हार गया है वो अपना हार को कैसे पचाएगा, वो सबसे बड़ी बात है। अगर कोई किसी बात में हार भी जाता तो कभी दिल मत ऐसे
बैठ जाना आप लोग ने, अब मैं क्या होगा क्या नहीं। तो अपनी हार से सीखना चाहिए। हार हार जो ऐसी चीज है जो आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस सिखाती है। दिखा, हार जीत ही से भी सिखाती है। ज़्यादा जो बेटा जो हारे हुए लोग होते जीतते हैं वो जाते हैं ना, जो जीतते जाते हैं उनके लिए मैं दुआ करूंगा वो जीतते ही जाएं, वो कभी हारे ना, हाँ, क्योंकि हार वो पचा नहीं पाएंगे। जो हार पचा करके जीत का जो मजा है ना बच्चे, क्या बात है उसमें, अलग ही स्वाद है, अलग ही जीने का जो हारे हुए एहसास है। पर्सन के पास बहुत एक्सपीरियंस होते हैं बिल्कुल लाइफ बिल्कुल के। बिल्कुल बिल्कुल। उसको पता है कि अगर जीतने के बाद फिर हार जाएगा, वो बोला कोई बात नहीं मुझे, तो बहुत बहुत शुक्र है क्रांति बेटा आपका, और आपने समय निकाला मेरे लिए। एक और और बात है, हाँ, माफ़ी तो माँगनी है जिसने गलती जी की जी है, पर जी। दूसरे पर्सन को भी माफ़ करना है। बिल्कुल अपना बिल्कुल दरिया दिल बिल्कुल रखो, बिल्कुल माफ़ करते बिल्कुल जाओ, बिल्कुल क्योंकि ऐसा है ही नहीं कि कोई गलती ना करे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ पे माफी इंसान है, जहाँ पे बेटा माफी है, मैं बता रहा हूँ, हुँ, जहाँ पर अगर आपको अपने कर्म सुधारने हैं, कर्मे दियां खेडना बच्चे, जो बोलते हैं ना कि हमारे किस्मत ये करेगी, नहीं बेटा ये हमारे कर्म है, कर्म है। कर्मे दियां खेडा ने ਉਹੀ अस ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ हैं। कर्म जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा, उसको बिल्कुल, कोई नहीं, कर्म एक हमारी ऐसी पूंजी है। सब जा कुछ कर्म ही है बिल्कुल यहाँ बिल्कुल, देखो पे, बेटा हमारे गुरुजी कहते हैं कि मरने के बाद सभी, एक बार तो मरना है ना, मृत्यु लोक में हमने एक बार मरना है, सबसे बड़ा सत्य है। तो मरना है बेटा, मरने के बाद भी तो कहीं ना कहीं जाना है ना, पर पता किसी को नहीं है कहाँ कौन गया। ये हमारा हुँ, ग्रंथ शास्त्र गरुड़ पुराण में आप पढ़ोगे, इसमें बताया हुआ है कि कर्म जो है, जहां पर माफी है, कर्मों सुधार हुँ, सकते हो जहां पर माफी है, बट वहां पे माफी वहाँ नहीं है, माफ़ी नहीं है। वहां तो आपकी रिजल्ट है। और जो हमारी इसके बाद जिंदगी शुरू होगी, वहां के सुख दुख हमें हमारे यहाँ यहाँ पे यहाँ के कमाने हैं, कर्म, जहाँ कमाने यहाँ हैं, पे जो हम कर्म यहाँ करेंगे वही हमारे और साथ ये होंगे हम आगे। जो खा पी रहे हैं, जो मजा इंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं हम जिंदगी का, ये हमारे पिछले कर्म है, पिछले या कर्म हमारे है, माँ बाप के बिल्कुल। ऐसे कर्म होते हैं जो हमें यहाँ पे सुख मिलता है। तो अगर सुख मिल जाए तो ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि सुख के बाद दुख आता ही आता है। तैयार रहना हाँ, चाहिए। तैयार रहना चाहिए, क्योंकि देखो अभी दिन है तो रात तो आनी है ना, तो रात आ गई, ये थोड़ी घबरा के रात पड़ गई, नहीं, रात के बाद ही सवेरा होता है। सुख के बाद दुख, जब बड़ा दुख हो जाए थोड़ा खुश हो जाना, बोला हाँ, दुख जाएगा तो बड़ा सुख आएगा। जय माता दी बेटा। थैंक यू ओके भैया, पन्ना, बहुत सीखने को मिला आपसे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू सो मच। यू, लाओ जी लाओ।